मैं कुछ दिन से सोच रहा था ना कि आचार्य प्रशांत की बुक्स को मंगाऊं, क्योंकि मैंने आचार्य प्रशांत की वीडियोस ऑनलाइन देखी, उनके बातों को सुना। मेरे कुछ दोस्त हैं, उनके गीता के सेशंस अटेंड करने गए थे, जो कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया, इन्फ्लुएंस किया, एक पॉजिटिव वे में इंस्पायर किया। तो मैं सोच रहा था कि भाई उनकी बुक्स को अब मैं भी मंगाऊं, कि भाई उनकी बुक्स में एक्चुअली में उनके माइंड में है क्या। ऑल्दो उनके मैंने वीडियोस को काफ़ी देखा, पढ़ा, सुना, मुझे लिटरली लगा कि भाई मैं सही में मैं क्योंकि उतना एक्टिव रहता नहीं हूँ फ़िलासफ़िकल बातों को लेकर के, लेकिन मैंने जब इनके बारे में पढ़ा, जाना, सोचा, समझा, सुना, मुझे लगा कि आचार्य प्रशांत जी के बारे में पढ़ना चाहिए, सोचना चाहिए। तो मैंने क्या किया ना कि मैं इनकी एक बुक, हालांकि मैं बहुत सारी इनकी बुक्स मंगाया, लेकिन अल्टीमेटली आप कितना ही बुक मंगाइए, आप सारी चीज़ें तो नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि आप जोश में बहुत सारे मंगा लेंगे बुक, फिर पढ़ेंगे आप वही जो कि आपके इंटरेस्ट का हो, क्योंकि कॉम्बो में होता है ना, तो कॉम्बो में बहुत सारे बुक्स रहती है। मान के चलो आप कॉम्बो में 8 बुक मिली और उन बुक्स में आपको सिर्फ 4 पसंद है, 4 तो अभी रखा रहेगा ना, तो मैं उसमें उन 4 बुक्स में से मैं एक बुक है मेडिटेशन नाम का, ये देखिए यहाँ मैं साइन कर देता हूँ। जब भी मैंने कोई बुक लेता हूँ मैं साइन कर देता हूँ। आप कोई बुक के साथ आप देखिएगा, मेरे एक और बुक है, छोड़िए मैं बाद में दिखाऊँगा, वो कुछ अगली वीडियोस के लिए अच्छी रहेगी। ये बुक है मेडिटेशन, इसका नाम है मेडिटेशन 24/7। तो मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि भाई मैं कोई फ़िलासफ़िकल बुक मंगाऊँ, तो आचार्य प्रशांत का मुझे काफ़ी ज़्यादा वक्तव्य ध्यान में था, उनके बातों को मैं बहुत सुन रहा था हाल फिलहाल में, और मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी बन चुके हैं फ़िलासफ़ी की दुनिया में। एंड एक मैंने अभी हाल फिलहाल में एक वेबसाइट भी देखी जिसमें इनको 21st सेंचुरी का टॉप फ़िलासफ़र ऐसे इनको रैंक दिया जाता है, तो इनको टॉप फ़िलासफ़र रैंक किया गया है। ये इंडियन बेस्ड कोई वेबसाइट या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं है, वो कोई फॉरेन का ही है, मुझे बेसिकली याद नहीं, लेकिन ये हमको लगता है यूरोप के ही साइड का कोई वेबसाइट है जो कि इन्हें रैंक किया है। जहाँ पे मैं पढ़ रहा था वो यूके का था, अब मुझे याद है कि वो यूके का था, ठीक। तो उन्होंने इनको रैंक किया बेस्ट फ़िलासफ़र ऑफ द 21st सेंचुरी। तो ये काफ़ी अच्छी बात है यार, और इंडियन लोग आगे बढ़ते हैं और फ़िलासफ़ी की दुनिया में आग लगा देते हैं, मज़ा आ जाता है। तो इनके बातों को मैं पढ़ा और मुझे सही में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव किया। अब बताता हूँ कि मैंने इस बुक को ही क्यों, उन 4 बुक्स में से, जैसे मैंने 8 बुक मंगाया, 4 अभी नहीं पढ़ा, 4 पढ़ा, तो उसमें से ये बुक सबसे बेहतरीन लगी। क्यों क्वेश्चन आएगा ना आपको कि भाई तूने ये बुक क्यों लिया, तूने उस बुक को क्यों लिया इस सामने मुझे दिखाने के लिए, मतलब आपकी वीडियो में सामने दिखाने के लिए क्यों लिया भाई? टाइम पास करने आते हैं तेरे वीडियो पे? नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग मेरे वीडियो पे टाइम पास करने आए भाई, क्योंकि मैंने वीडियोस को बहुत प्रोडक्टिव चाहता हूँ, क्योंकि क्योटिक सिचुएशंस में भी चीज़ों को सही चीज़ पहुँचाना ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, और करना भी चाहिए। ये बुक को ही आपने क्यों चूज़ किया, मेडिटेशन 24/7? इस बुक को मैंने चूज़ इसलिए किया क्योंकि मैंने बहुत सारी इनकी बुक्स पढ़ी, लव के ऊपर, वॉर के ऊपर, वॉर नहीं बेसिकली अलग टाइटल था, लेकिन वॉर मैंने बोल दिया। लव के ऊपर उन्होंने लिखा है, प्रेम के बारे में उन्होंने लिखा है। अभी उनकी हाल फिलहाल में एक बुक है द ट्रुथ, वो भी मैंने पढ़ा, बहुत प्यारी बुक। सारी बुक मैंने पढ़ा, चारों बुक। ये बुक पसंद आने का सिर्फ एक रीज़न, कि जिस चीज़ से आप जनरली परेशान रहते हैं वो क्या रहता है? आपका मन। प्यार, वार, दुश्मन, दोस्त, सारी चीज़ें थॉट के लेवल पे है। क्या है? थॉट के लेवल पे।
अब जब वो थॉट ही नहीं रहेगा, वो थॉट का मतलब कि थॉट डैमेज ही आपको नहीं करेगा, तो फिर वो जो भी चीज़ें आपकी हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ें, वो कहाँ रहेगी? नहीं रहेगी। सिंपल सा बात है। तो उसको मैनेज करने के लिए मेडिटेशन बेस्ट उपाय है, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू बेस्ट उपाय करना पड़ता है। ठीक, मैंने इस बुक के बहुत सारे चैप्टर्स है, 12-13 बहुत सारे चैप्टर्स। इसमें इन्होंने विपासना के बारे में भी लिखा, अलग अलग टेक्निक्स के बारे में, माइंडफुलनेस, विपासना, बहुत सारे टेक्निक्स के बारे में उन्होंने लिखा। इनके वर्ड में कहा जाए तो इन्होंने लताड़ा है बहुत सारे टेक्निक्स को। इन्होंने ही ये वर्ड का भाई प्रयोग किया था, इसलिए मैंने भी किया, क्योंकि मैंने एक वीडियो में देख रहा था कि जैसे जय कृष्णमूर्ति ने बोला कि भाई ये जो गुरु लोग होते हैं ये अच्छे नहीं होते, बुरे होते हैं, और ये सारी चीज़ें, गुरु लोग को कुछ नहीं आता, वो चाहते हैं कि ये वो करें, लोग उनके फॉलोअर बने। बैठ कर कहीं भाषण दे रहे थे जय कृष्णमूर्ति सारे गुरुओं को काफ़ी लताड़े, ऐसे ही प्रशांत सर ने भी कहा, आचार्य प्रशांत। उसके बाद एक उनमें से एक बंदा खड़ा हुआ, जय कृष्णमूर्ति के डिस्कशन में एक बंदा खड़ा हुआ, वो पूछ रहा है आप भी जो कर रहे हैं या फिर कह रहे हैं उन्हें अल्टीमेटली आप क्यों कह रहे हैं? कि कोई ना कोई तो सुने ना, कोई ना कोई फॉलो करे। कहने का मतलब क्या, क्यों होता है ना कोई भी चीज़ के पीछे। तो आप ये क्यों कह रहे हैं? क्या आप खुद नहीं चाहते कि मैं खुद गुरु बन जाऊं? तो कृष्णमूर्ति का जवाब ये था कि मैं आई एम नॉट डूइंग ऑन पर्पस, मतलब मैं ये चीज़ें पर्पस से नहीं कर रहा हूँ, मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पे वो चुप हो जाते हैं। तो वहाँ से मुझे ये बात याद आई। इस बुक में करीब 18 चैप्टर हैं। सॉरी मैं ये चीज़ें नीचे वाली मिटाना चाहता हूँ क्योंकि मैंने कुछ लिख रखा है। तो ये कंटेंट 18 चैप्टर इसमें हैं और करीब 114 पेजेस हैं। बहुत पतली बुक है लेकिन डेंस है। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होगी कि कई सारी जगह पर आचार्य प्रशांत से डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए, उस पे आचार्य प्रशांत ने जवाब दिया। आचार्य प्रशांत का जवाब को इसमें रिकॉर्ड किया गया रिटर्न वे में, उनके क्वेश्चंस को भी जो उनसे पूछा गया उनको भी रिकॉर्ड किया गया। एक बहुत ही ज़्यादा कन्वर्सेशन वे में ये बुक को लिखा गया। मुझे बहुत प्यारी बुक लगी, बहुत प्यारी बुक। कुछ इसमें हालांकि बहुत सारे हैं लेकिन मैंने कुछ सेलेक्ट किया है जो कि मैं पॉइंट आउट कर सकूँ ज़्यादा अच्छी तरीके से, जिसको मैंने समझा। इसमें पेज नंबर है 33। इसमें एक लाइन है लिखी हुई, मैं आपको सुनाता हूँ मेडिटेशन को लेकर के। रियल मेडिटेशन इज़ अ डे लॉन्ग। क्या है कि असल मेडिटेशन वो दिन भर की होती है, लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी होती है, ज़िंदगी भर के लिए होती है। इट इज़ अ लव अफेयर। ये एक प्यार जैसा अफेयर है, लफड़ा है, प्रेमिका वाला और प्रेम, क्या करूँ उसको यार, प्रेमिका और कुछ तो होता है ना, पता नहीं। वो जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाला जो लव अफेयर होता है ना, वो लव जो अंदर होता है वो लव अफेयर है, ठीक है ना। वो मतलब नहीं, मैं गलत मीनिंग निकाल रहा हूँ, मुझे पता है, मैंने मजाक की तरह इसको लिया। तो उनका डेफिनेशन क्या था कि रियल मेडिटेशन इज़ अ डे लॉन्ग, लाइफ लॉन्ग, ज़िंदगी भर के लिए होता है, दिन भर के लिए होता है। वो एक लव अफेयर होता है। यू कैन नॉट बी ए लवर यू कैन नॉट बी ए लवर 1 hour a day, और कैन यू बी। जैसे हम लोग ट्राई नहीं करते हैं कि हम लोग 15 मिनट का मेडिटेशन करेंगे, आइए सेशन में आइए, मतलब 15 मिनट के लिए किसी से प्यार कर रहे हो, बाकी दिन क्या कर रहे हो? वही तो पूछ रहा हूँ, कर क्या रहे हो? मैं सिर्फ 15 मिनट के लिए तेरे से प्यार करूँगा दिन भर में। मैं 15 मिनट सुबह में प्यार कर लूँगा, उठते ही बेड पे, फिर सोते टाइम में आँख बंद करके 15 मिनट प्यार कर लूँगा, वहाँ पे बात खत्म। तो वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लताड़ा भाई यहाँ पे, बहुत बेहतरीन मुझे लगा कि भाई आप जब मेडिटेशन का बात करते हो तो आप क्या मेडिटेशन आप सिर्फ कुछ घंटों के लिए, कुछ मिनटों के लिए करते हो या फिर कुछ दिनों के लिए करते हो? मैं मेडिटेशन के लिए जा रहा हूँ यार, ठीक है। कोई ऐसा कभी बोला कि मैं प्यार करने के लिए अब जा रहा हूँ यार, अब मुझे प्यार करना है यार, मुझे कुछ तो घंटे दो प्यार करने के लिए? ये क्या होते हैं?
ये क्या होता है? तो अच्छा लगा सुन करके मुझे बात इनका कि रियल मेडिटेशन इज अ डे लॉन्ग लाइफ लॉन्ग एक्टिविटीज, इट इज़ अ लव अफेयर. यू कैन नॉट बी अ लवर ऑफ 1 hour a day, और कैन यू बी, क्या बन सकते हो 1 घंटे के लवर? तो इन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा. फिर मुझे एक और इनका पॉइंट याद आता है, जस्ट उसके पीछे ही मैंने मार्क किया था. हाँ, कि द माइंड विल बी इल्यूमिनेटेड. क्या कि माइंड विल बी इल्यूमिनेटेड, इल्यूमिनेट हो जाएगा माइंड, बट ओनली इन द फायर ऑफ इट्स ओन एनिहिलेशन. माइंड इल्यूमिनेट हो जाएगा भाई, मज़ा आ जाएगा उसको, जगमगा जाएगा, लेकिन वो जब अपने आप को लतड़ते हुए देखेगा ना, अपने खोखलेपन को देखेगा, तब वो होगा, तभी वो होगा. क्या बात है, कितनी डीप बात है. ये समझ में जनरली नहीं आता है भाई. फिलोसफिकल बात यही ना होती कि जब आप फिलोसफिकल लोगों को इंटरेस्ट आ जाता है फिलोसफी सुन करके, लेकिन इस इंटरेस्ट के साथ साथ जब आप अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हो, चीज़ें बदलनी स्टार्ट हो जाती हैं, सही बदलती हैं, मज़ा आता है. उसके बाद मज़ा आता है. बदलते बदलते में जो दुख होता है वो तो होता है, लेकिन बदलने के बाद जो मज़ा आता है, मज़ा आता है, मज़ा आता है. तो ये हमारी रही एक लाइन. मुझे कुछ लाइन्स उसमें बहुत अच्छी लगी और मैं आपको सुनाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा ये पढ़ के, ठीक है ना. यू कैन नॉट डू द डेली वर्क राइटली अनलेस यू आर फर्स्ट ऑफ ऑल डिवोटेड टू द राइट वन. आप दिन भर अच्छे काम नहीं कर सकते हो अनटिल और अनलेस आपने अपने काम को ढंग से डिवोट नहीं किया. तो इसमें इनका कहना ये है कि आपको जो भी काम करना होता है उसके लिए आपको पर्पस डिसाइड करना होता है, चीज़ों को डिसाइड बेहतर तरीके से करना पड़ता है. ये उन्होंने कहा.